मिला कि आपके साथ भी हम क्रिसमस को सेलिब्रेशन करें, इससे बड़े दिन को हम मनाएं। आपके साथ दो चार बातें रखेंगे। सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह का संसार में जो आना है 25 दिसंबर कहा जाता है और पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस का दिन मनाया जाता है। आपका मेरा जन्मदिन कितने लोग मनाते होंगे? 10, 15, 20। अगर कोई थोड़ा और बड़ा आदमी है, गांव का मुखिया है, 100 लोग, नेताजी है, कुछ हजारों में बदल दिया जाएगा। बड़ा एक्टर है, कुछ लाखों में हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह इकलौते ऐसे हैं जिनका जो जन्मदिन है पूरी दुनिया मनाती है। कोई हिंदुस्तान में फेमस हो सकता है, कोई अमेरिका में फेमस हो सकता है, कोई किसी और देश में फेमस हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह का जो जन्मदिन है, जो क्रिसमस का त्योहार है, इसे सारी दुनिया इस त्योहार को मनाती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। चंद लोग हो सकता है इसे नहीं मना रहे, चंद लोग हो सकता है इससे नफरत करते हैं, मुट्ठी भर के लोग हो सकता है दुनिया के अंदर इस चीज को पसंद ना करें, लेकिन एक बड़ी संख्या वाले लोग जो हैं, एक बड़ी संख्या वाले लोग इस दिन को मनाते हैं, इस दिन का इंतजार करते हैं। इस दिनों के अंदर वो अपने अपने तरीके से वह मनाते हैं, लेकिन हम भी उसका एक हिस्सा है। हम भी इसे मनाने में गर्व महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। क्यों खुशी महसूस करते हैं? मैं बाइबल में से आपको एक वचन बताना चाहता हूं। लूका की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 8 वचन से पढ़िएगा जल्दी से कोई। लूका 2:8। हालेलुया, हालेलुया। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। परंतु तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। पहले तो यहाँ थोड़ी देर रुकिएगा। आपको पता है सबसे पहले खबर जब यीशु मसीह पैदा हुआ, दुनिया के अंदर वो आए, सबसे पहले पता कहाँ चला? जहाँ दूसरी भाषा में कहा जाए, खैर सबसे पहले उसकी खबरें किन्होंने बांटना शुरू करी? प्रभु यीशु मसीह के नाम की। दुनिया में नहीं मालूम किसी को कि एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। ये स्वर्ग में पता है कि दुनिया के अंदर एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। आप मुझे बताइए, जब आप पैदा हुए थे, अगर आप वकील हैं तो क्या आपको पता था कि आप बड़े होकर वकील बनेंगे? हाँ जी। आपको पता था कि आप बड़े होकर पास्टर बनेंगे? आपको पता था कि आप बड़े होकर मजदूर बनेंगे, ईंट का काम करेंगे, पत्थर का काम करेंगे, प्रेस का काम करेंगे, कैमरे का काम करेंगे, मोबाइल का रिपेयरिंग का काम करेंगे? आपको नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, यीशु को पता था कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, दुनिया के अंदर आने का मेरा मकसद क्या है। वो पैदा होने से पहले जानते थे कि मैं संसार में क्यों जा रहा हूँ और मुझे कितना समय संसार में रहना है। तभी स्वर्गदूत आता है स्वर्ग से, और गडरिये जो थे वो रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। रखवाली किनसे कर रहे थे? कोई शेर ना ले जाए, कोई भेड़ को खा ना जाए, कोई जानवर भेड़ को ले ना जाए, तो अपने मस्ती में वो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तब उनके पास स्वर्गदूत आता है। कौन आता है? आप मुझे एक चीज बताएगा, कोई स्वर्ग में धर्म कौन सा चलता है? हाँ जी,
की पहली बात, स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का शुभ समाचार। कौन सा समाचार है? शुभ समाचार। एक समाचार वाले पत्रकार है हमारे, समाचार देते हैं, लेकिन एक शुभ समाचार है। इनके पास शुभ समाचार बहुत कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर समाचार ज्यादा होते हैं। शुभ समाचार बहुत कम सुनने को मिलते हैं। कोई नई घोषणा सरकार ने करी है, हमसे ज्यादा पहले इनको खुशी होती है। क्यों? क्योंकि लोग भी आज अखबार पढ़ना पसंद करेंगे, या इनका चैनल देखना पसंद करेंगे। लेकिन शुभ समाचार कम है, समाचार बहुत है, लेकिन स्वर्गदूत समाचार लेकर नहीं आया, वो शुभ समाचार लेकर आया। हालेलुया। और उसने एक और बात बोली, उसने एक और बात बोली। क्या बोली? ये सब लोगों के लिए। किनके लिए होगा ये? सब लोगों के लिए। ये शुभ समाचार जो मैं तुम्हें देने आया हूं, ये सब लोगों के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। एक डरियो, मैं तुम्हारे पास आया हूं तो तुम ये मत सोचना ये तुम्हारे लिए है, ये तो बाकी लोगों के लिए भी है, ये हर समाज के लोगों के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। फिर वो कहता है, आज उद्धारकर्ता ने क्या लिया है? जन्म लिया है। कौन सा कर्ता? उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मोक्षदाता। आज मोक्ष उद्धार पाने के लिए हम कई प्रयास करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, ये बुक मेरे पास है और ये आपको चाहिए। आप मेरे हिसाब से ये किताब को लेंगे या अपने हिसाब से मेरे से लेंगे? अगर तो मैं कमजोर हूं तो 2 थप्पड़ मार के आप छीन के ले जाएंगे, फिर तो आप किसी का हिसाब किताब नहीं पूछेंगे। और अगर मैं ताकतवर हूं तो आप मेरे हिसाब से ये किताब ले जाएंगे, अपने हिसाब से नहीं। वो उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है और वो शक्तिशाली है। उससे, उस ईश्वर से, उस परमेश्वर से आप अपने हिसाब से मुक्ति ले, अपने हिसाब से आप उद्धार ले नहीं सकते। उसके हिसाब से, उसने जो मार्ग तैयार किया है, उसने जो रास्ता तैयार किया है, उसने जो मार्ग तैयार किया है, उसने जो रास्ता तैयार किया है, उससे आप मुक्ति, उद्धार, मोक्ष ले सकते हैं। अगर मैं सोचता हूं कि मैं सारी उम्र दारू पीऊं, सारी उम्र मैं नशे करूं, सारी उम्र मैं उल्टे सीधे काम करूं और उसी में मारूं, और मेरे मां जाने के बाद मेरे घर वाले 4 भिखारियों को खाना खिला के और वो ये सोचें कि हमारा पापा या हमारा बाप कहां चला गया, क्या ये हो सकता है? भिखारियों के लिए तो अच्छा हुआ कि ये मर गया है, क्योंकि उन्हें क्या मिल गया है? और जो मर गया है उससे मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष पाना मेरे लिए कोई और काम करे ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह दुनिया के अंदर आए, उन्होंने कहा सबसे पहले एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, और ये किन के लिए होगा? सबके लिए। आगे पढ़ो बेटा। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही प्रभु यीशु मसीह है। वही प्रभु यीशु मसीह है। आपको बताएगा मसीही का मतलब क्या है? आपने, जो मेरी उम्र के लोग होंगे उन्हें एक गाना याद होगा, अंधेरी राहों में एक मसीहा निकलता है। एक मसीहा की बात करें, कौन निकलता है? मसीहा। मसीहा मतलब बचाने वाला, मसा किया हुआ उस चीज के लिए, बचाने वाला। यीशु मसीह के नाम की। अब ये डायरेक्टरों को कहां से, शहंशाह फिल्म बनाने वालों को कहां से पता चला? क्योंकि मसीही शब्द बाइबल में है। मसीही शब्द सिर्फ बाइबल का है। और उन्होंने कहां से
से लिया कि जहां कोई नहीं जा सकता, जहां कोई किसी को नहीं बचा सकता, वहां मसीहा बचा सकता है। ये उन बुद्धिमानों से पता, वही बता सकते उन्होंने शब्द कहां से लिया, लेकिन ये बाइबल का शब्द है, बचाने वाला। और यीशु मसीह कौन है? बचाने वाला। उसने कहा, यूहन्ना 10 उसका 10 वचन पढ़िए। यूहन्ना 10 वचन जोर से पढ़िएगा, जो भी पढ़ो जिसको मिल गया है, क्योंकि समय कम है, कम शब्दों में ज्यादा कुछ आपको बताने की इच्छा रखते हैं। 10 का 10 जोर से पढ़ो, माइक है तो आराम से पढ़ सकते हो। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे पाए, बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु ने कहा, मैं इसीलिए आया कि तुम क्या पाओ? जीवन पाओ। यीशु मसीह के नाम की जय। तुम जीवन पाओ। और आगे लिखा है कैसा जीवन पाओ? बहुतायत का मतलब क्या होता है? हालेलुया। इधर आओ। क्या नाम आपका? शिवानी। इसको जीवन की जरूरत है, ये जिंदा खड़ी है, इसको जीवन चाहिए? नहीं चाहिए तो पहले से जिंदा है। लेकिन यीशु मसीह जीवन को भी जीवन देता है, वो जिंदगी को जिंदगी देता है। आमीन। वो कौन सा है? बहुतायत का। बहुतायत का मतलब है हमेशा का, बहुत सारा। जो मरने के, ठीक है बेटा, जो मरने के बाद 2 ही जगह है, स्वर्ग और नरक। कभी कभी हमारी बातचीत होती है तो एक भाई साहब मेरे से बोले, क्या बातचीत है, सब ठीक ठाक है? इधर ध्यान दे थोड़ी देर। प्रभु यीशु मसीह के नाम की ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, मुझे पता है बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, आजकल कोहरा भी है, ठंड भी है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, जितना बोला उससे कम लूंगा मैं। प्रभु यीशु के नाम की जय। हम बात कर रहे थे कि जिंदगी, बहुतायत का जीवन और स्वर्ग और नरक है मरने के बाद। एक बार एक भाई साहब मुझे बोलते, एक बार नहीं अक्सर ऐसा होता है, कहते हैं पास्टर जी नरक स्वर्ग इस धरती पर है, आगे कहीं सुनिएगा ध्यान से। मेरा एक सवाल था उस भाई से, आजकल आप कहाँ रह रहे हैं? समझ रहे मेरी बात? कहते हैं नरक स्वर्ग कहाँ है? धरती पर है। तो मेरा सेकंड सवाल है, आजकल आप कहाँ? आप स्वर्ग में रह रहे हैं जहां फिर दोनों जगह आपका आना जाना, दोनों में से कहां रह रहे हैं? फिर उसका सवाल था मेरे से, ये काल्पनिक बातें हैं, स्वर्ग नरक नाम की कोई जगह है ही नहीं। तो फिर मेरा सवाल था, जो जगह नहीं है उसका नाम कहां से आया? जो जगह है ही नहीं उसका नाम कहां से आया? तो उसका सवाल था मेरे से, पास्टर जी फिर आप ही बताएं। तो मेरा था, नरक भी है, स्वर्ग भी है। यीशु मसीह के नाम की जय। बाइबल बताती है, एक एक चीज को क्लियर करती है। प्रभु ने कहा मैं स्वर्ग से आया हूं। कहां से आया हूं? स्वर्ग से। और वापस कहां जाऊंगा? और मैं भी कहां चाहता हूं कि तुम भी कहां रहो? स्वर्ग में रहो। ये प्रभु का मकसद था। लेकिन गुनाह, पाप, नफरत, जाति, मार धाड़ को लेके हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर एक निष्कलंक पवित्र परमेश्वर रहता है, जिसने इंसान को बनाया था, जिसने इंसान को बनाया था। जानवर ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी जात, अपना जो भी उनको है वो अपना काम, सूरज अपने ईमानदारी से काम कर रहा है, चंदा अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन इंसान को बनाया था परमेश्वर ने, वो ईमानदार नहीं रहा। इसीलिए यीशु मसीह दुनिया के अंदर आए थे।
सूरज के लिए वो नहीं आया, चंदा के लिए, जानवरों के लिए नहीं आया, वो इंसान के लिए आया, आपके और मेरे लिए आया। उसने कहा इंसान भटक गया है, जानवर नहीं भटके। जानवरों का जिस स्वभाव में उन्हें बनाया गया था, आज भी उनका वही स्वभाव है, लेकिन इंसान का स्वभाव वो नहीं रहता, वो बदलता रहता है। हमारे मकसद बदलते रहते हैं, हमारे प्लान, योजनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है। फिर थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, मैं इसको थोड़ा सा और जल्दी से करके, बेटा जी आप 2 का 15 वचन से पढ़िए, सॉरी 14, हाँ 2 का 14, 15, 16 तीनों मिला के पढ़ दीजिए जल्दी से। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब दूत उनके एक मिनट, यहाँ 2 चीजें हुई है। स्वर्ग में परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। प्रशंसा। धरती संसार में जो कौन से लोगों पर? मनुष्य। पढ़ना, वो लाइन अच्छी लगती है। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जिससे वह क्या है? प्रसन्न है, शांति हो, उन पे शांति हो। इसका मतलब क्या है? सब में नहीं, जिनमें परमेश्वर प्रसन्न है। और आप मुझे बताइए, एक मार धाड़ वाले व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है? परमेश्वर की खूबसूरत की चीजों को बनाने वाले, वो तोड़ने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है? वो इसीलिए मार धाड़ भी यही इसीलिए करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? शांति नहीं। 15 वचन जल्दी से पढ़ लो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, दूत उनके पास से स्वर्ग को वापस चले गए, तो गडरिये ने आपस में कहा जी, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है उस देखें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, सब लोग बोले यीशु मसीह के नाम की। गडरियों ने कहा जब स्वर्गदूत चले गए, आओ हम सारे बेथलेहम की ओर चले, जो कुछ स्वर्गदूतों ने कहा है उसे जाकर देखें। यरूशलेम का मतलब है यीशु के पास जाएं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अभी तक यीशु को नहीं जानते तो आओ हम यीशु को जानने की कोशिश करें। आमीन। यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु वो नहीं है जो आपने अखबारों में सुना है, यीशु वो नहीं है जो आपने इधर उधर से सुना है, यीशु वो है जो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। यीशु वो है। लोगों ने इधर से सुना है, थोड़ा उधर से सुना है, थोड़ा इससे सुना है, थोड़ा इससे सुना है। वो यीशु नहीं है, यीशु वो है जो बाइबल में है। आमीन। इधर उधर वाला आप समझते हैं? कितने पैसे लिए, कितने पैसे दिए, कितने पैसे मिले, अब तेरा क्या नाम, अब तू वो बन गया, तू ये बन गया। प्रभु का वचन कहता है आपका नाम कोई भी हो, किसी भी परिवार से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी देश से हो, वो जो परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी है, सारी दुनिया का परमेश्वर है, जिसने चांद और सूरज को बनाया है। बड़ी साधारण सी बात मैं आपको एक बोल के बंद करता हूं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। हम प्रियो उसकी पूजा करते हैं जिसने सृष्टि को बनाया है। आमीन। हम उसकी पूजा करते हैं जिसने सूरज को बनाया है, जिसने चांद को बनाया है। सिंपल और साधारण सी बात है। कुछ हमारे भाई बहन सूर्य की करते हैं, लेकिन हम सूरज को बनाने वाले की करते हैं। आमीन। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा,
एक बात के साथ गडरियों ने कहा, आओ हम यरूशलेम की ओर चले। मैं आपसे कहूँगा, आओ हम यीशु को जाने, आओ हम बाइबल के यीशु को जाने, उधर वालों से जो सुना है वो नहीं। अगर आपको बाइबल चाहिए, हम बाइबल देंगे, बाइबल की किताब देंगे आपको, छोटी छोटी यीशु जो बाइबल का यीशु, उसे जाने। क्रिसमस आपके लिए बड़ी खुशियां लेकर आए। क्रिसमस आपको ब्लेस करे कि इन दिनों में नया साल 2024 आपके लिए आशीष भरा हो। आप मुझे बताइएगा, नया साल कब शुरू हुआ? अभी 2000 कौन सा चल रहा है? अभी क्या आने वाला है? 2024 से पहले क्या दुनिया थी? लेकिन ये 2024 ही क्यों कहा जाता है? क्यों आप नया साल मनाते हैं? सारी दुनिया मनाती है। इतने साल हो गए आपको नया साल मनाते हो, बताइए क्यों मनाते हो आप नया साल? क्यों सेलिब्रेशन करते हो न्यू ईयर? व्हाई? रीजन? एनीवन? किसी को मालूम है क्यों मनाते हैं आप नया साल? इतने सालों से मनाते आ रहे हो। क्या इसका कोई धर्म जाति से लेना देना है? नहीं। ना यीशु का है ना न्यू ईयर का है। आप न्यू ईयर मनाते हैं लेकिन आप ये क्रिसमस नहीं मनाते। सुनिए, क्रिसमस और नया साल बाइबल में लिखा है, यीशु के 8 दिन पूरे होने के बाद, कितने दिन? 8 दिन पूरे होने। 8 दिन पूरे होने के दिन के बाद उसका नाम क्या रखा गया? यीशु। हालेलुया। क्या रखा गया? यीशु रखा गया। और आप पता है, आप सब लोग यीशु का नामकरण मनाते, सारी दुनिया मनाती है यीशु का नामकरण, लेकिन क्रिसमस नहीं मनाएंगे, लेकिन यीशु का नामकरण मनाएंगे। आज क्या है? न्यू ईयर। होटल बुक हो जाएंगे। गोवा में तो कहीं नहीं जगह बचती, बड़े जो लोग हैं उनके चोचले लग होते हैं। लेकिन यीशु का नामकरण सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन क्रिसमस उसके पैदा होने का दिन को नहीं सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उसके नामकरण, जिस दिन उसका क्या रखा गया? नामकरण रखा गया, वहां से नया साल शुरू हुआ। उसका नामकरण सब हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे क्या है हैप्पी न्यू ईयर? आज का जो दिन था, आज के दिन यीशु का नाम रखा गया था, ये वो दिन है, वहां से नया युग, नया साल शुरू हुआ है। आमीन। ये हिस्ट्री, इतिहास है, ये बाइबल है। इसीलिए जब आप नया साल किसी को विश करोगे, एक चीज जान लीजिएगा उस दिन, आज क्या था? यीशु का नामकरण है भाई। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कुछ आपसे बात करने को दिल है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। अगर आप कोई भी हो, चाहे पर्सनल नंबर चाहिए या पर्सनल यीशु के बारे में, और कोई बात नहीं, कोई करना चाहे मेरे से तो आप कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं चाहूंगा आपके लिए मैं प्रार्थना करूं। अगर आप करवाना चाहते हैं जो प्रार्थना, आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं बिना हिचकिचाए। मैं सिर्फ आपके लिए प्रेयर करनी है। आपको मुझे विषय नहीं बताना, आप अपना विषय अपने दिल में रख के प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाइए। मैं आपके लिए देखम देखी खड़े मत होना। अगर आपके हृदय में है कि मुझे प्रार्थना की जरूरत है, आपके मन में है मुझे दुआ की जरूरत है, आपके मन में है मुझे प्रार्थना चाहिए, तो खड़े होइए। देखम देखी नहीं, मेरा काम रुका हुआ है, लंबे समय से मेरा काम नहीं चल रहा, लंबे समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरे घर से बीमारी नहीं जा रही, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ उतना प्रतिफल मुझे नहीं मिल रहा, मैं कर्जाई हो गया हूँ, मैं बीमारी से पीड़ित हूँ। स्पिरिट में है, यहाँ बहुत से लोग हैं, कुछ लोग लंबे समय से बवासीर की दवाई खा रहे हैं। मैं आपको बुलाऊंगा नहीं आगे, पर आप जानते हैं लंबे समय से है, एलर्जी की समस्या से दवाई खाते हैं, एलर्जी ठीक हो जाती है लेकिन फिर से हो जाती है। लंबे समय से, एक होता है ना 2-4 दिन की बात नहीं, मैं लंबे समय, आप सालों से दवाई खा रहे हैं, सालों से। जब तक मेडिसिन खाते हैं आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आज आप यहाँ से ठीक होके जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया।
आपके हस्बैंड नहीं आए, आप आई हैं यहाँ पर। 7 साल हो चुके हैं आपकी शादी को। बेबी के लिए, बच्चे के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। प्रभु आपको जरूर देगा। मैं नहीं, हम नहीं, परमेश्वर आपको भरेगा। आपके हस्बैंड आज नहीं आए, आप आई हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मैं इन चीजों को, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम आपको क्रिसमस के इस तोहफे, इस दिन पर चाहते हैं कि आप खाली ना जाएं, आप आशीषित होकर जाएं। कर्जा बहुत हो चुका है, कई बार कोशिश कर चुके हैं, आप सोचते हैं मैं सुसाइड कर लूं। बच्चों को, परिवार को देखते हैं, आप अपने फैसले को बदलते हैं। कर्जा मुक्त नहीं हो पा रहे आप, कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। आप अपने सिरों पे अपने हाथ रखिए। आप अपने काम में बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे से आपको आपका काम आता है, पर आप फिर भी उसमें सफल नहीं हो पा रहे। आप अपने काम को ठीक से कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके रिजल्ट, आउटपुट नहीं मिल पा रही। आज से मिलना शुरू होगी, आज से मिलना शुरू होगी। ये आज का 28 दिसंबर 2023 बहुत से लोगों के लिए नई आशीष का कारण बनने जा रहा है। ओ रबा बाबा बाबा बाबा। मेरी बहन, आपको लग रहा है कि आपका घर टूटने पर है, आपके झगड़े इतने बढ़ चुके हैं, प्रभु आज उस घर को जोड़ेगा। हाँ, मेरे पीछे बोलिएगा, प्रभु यीशु, मैं दावे के साथ कहता हूं ये काम होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मुझ पर दया करे। मैं मानता हूं मैं एक पापी हूं, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे दिल में आओ, मेरी परिस्थितियां, मेरे हालात बदल दीजिए। मैं आज जैसे आया था वैसे नहीं जाऊंगा। मुझे बदल, मेरे हालातों को बदल, मेरे जीवन को बदल। मैं जो मेहनत करता हूं मुझे उसका प्रतिफल चाहिए। मैं जो लंबे समय से मेडिसिन खा रहा हूं, मैं थक चुका हूं, अब नहीं खाऊंगा। मुझे मेरे कर्जे से मुक्त करें, मुझे ब्लेस करें, मुझे बच्चों से आशीषित करें, यीशु के नाम से, आमीन। परम पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से आपके सिंहासन के सामने आता हूँ। इन खूबसूरत लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, इन तमाम भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रभु, जितने विषय आपने यहाँ पर आत्मा में याद दिलाए हैं, मैं यीशु के नाम से इन विषयों को आने वाले दिनों में यीशु के नाम से पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ, पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपने पत्रकार भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें। हम जानते हैं इनके बहुत से